हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड, रूरल सोसाइटी। ये जो है वो सोसाइटीज़ होती हैं जो शहरों में नहीं रहती बल्कि गांव में पाई जाती हैं और रूरल एरियाज़ में रहती हैं, इसीलिए इन्हें रूरल सोसाइटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूरल सोसाइटी के बारे में। रिजाइडिंग परमानेंटली इन डेफिनाइट जियोग्राफिकल एरिया, इनका जो है अपना एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें ये रहती हैं। स्मॉल इन साइज एंड हैव वी फीलिंग, ये आकार में काफ़ी छोटी होती हैं और इनमें हम भावना होती है। हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन इन द इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनका एक दूसरे से, ये किसी से मिलने के लिए पैसे नहीं लेते, फ्री होते हैं और एक दूसरे से फेस टू फेस ही मिलते हैं। और सोशल कंट्रोल जो है समाज के ऊपर इनफॉर्मल होता है। होमोजीनियस इन नेचर एंड हैव क्लोज इंट्रैक्शन, ये जो है होमोजीनियस होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। महात्मा गांधी के अनुसार भारत जो है वो गांव में पाया जाता है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस रूरल इन द फॉलोइंग मैनर। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रूरल्स को कुछ मुख्य इस तरह से डिफाइन किया है। एन एरिया विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अप टू 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, एक ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होता है। विलेजेस विद द क्लियर सर्वे बाउंड्रीज बट न्यू म्यूनसिपल बॉर्डर, इनमें जो है सर्वे बाउंड्रीज इन्हें खुद पता होती हैं कहाँ तक हैं, बट कोई भी म्यूनसिपल बॉर्डर नहीं होता जिस तरह शहरों में होता है। मिनिमम ऑफ 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, इनमें जो है 75% जो है काम करने वाले लोग जो हैं खेती बाड़ी करते हैं और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में। विलेज इज़ अ यूनिट, ये एक यूनिट होता है। कास्ट इज़ अ डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, कास्ट जो है इनका एक बंद समूह होता है। पीपल लिव्स ट्रेडिशनली, लोग पुराने विचारों के हिसाब से जीते हैं, पुराने हिसाब से। कास्ट ऑक्यूपेशन डोमिनेट्स, जाति के आधार पे ही ये लोग धंधे बांटते हैं। कोऑपरेटिव फंक्शन ऑफ सेवरल कास्ट एग्जिस्ट, ये जो है कास्ट के आधार पे धंधे बांटते हैं तथा कम से लड़ाइयाँ नहीं करते और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। विलेज इज़ अ सेल्फ सफिशेंट इकोनॉमिक यूनिट, ये जो है आत्मनिर्भर होते हैं। गवर्नड बाय रिलीजियस लोकल ट्रेडिशंस, इन्हें जो है वहाँ के लोग ही चलाते हैं और जो लोग जातियों के आधार पर बंटे हुए होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वही चलाते हैं। लेजरली एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ, इनका जो लाइफ के प्रति एटीट्यूड्स है काफ़ी पॉजिटिव होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनमें जो लोग हैं इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी निम्न होता है। इट्स कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन कास्ट, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, इनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है एंड जो स्ट्रक्चर है वो कास्ट, धर्म एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन अर्थात भाषा के आधार पे होता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो गाँव में रहते हैं भारत के। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग रूरल लाइफस्टाइल, अब जो है हम इनके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कृषि जो है भारतीय समाज का एक प्रमुख धंधा है। रूरल रिफॉर्म्स कैन बी डन बाय स्टडिंग इट, जो है रूरल रिफॉर्म्स यानी कि वहाँ पे जो गाँवों में पुनर्निर्माण का काम है वो इनके बारे में पूरी तरह पढ़कर और जानकारी हासिल कर कर किया जाता है। एजुकेशन, अब हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इलिटरेसी, ये लोग अनपढ़ होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेंसी एंड ड्रॉप आउट रेट, कि ये जो है कम पढ़े लिखे होते हैं और ड्रॉप आउट रेट अर्थात ये जो है एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, अगर कोई लेता भी है तो थोड़ा बहुता पढ़कर छोड़ देता है। हाउ टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट जिसका मुख्य कारण है। अब हम बात करेंगे फैमिली सिस्टम ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में कि इनका पारिवारिक ढांचा कैसा होता है।
एज पोनीकक्कर हैज पॉइंटेड आउट, पोनीकक्कर ने कहा है, द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, विलेज सिस्टम, ग्रामीण प्रथा ऑफ लाइफ एंड द जॉइंट सिस्टम कैन बी रिगार्डेड एज अ बेसिक पिलर्स ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। की जो जाति प्रथा है, ग्रामीण प्रथा है और जो जॉइंट सिस्टम्स अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहने का सिस्टम है, वो बेसिक पिलर्स हैं, मुख्य स्तंभ हैं भारतीय समाज के। अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट फैमिली इज आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिलीज को बड़ी हुई परिवार भी कहा जाता है। द टर्म जॉइंट फैमिली डिफाइंस अ फैमिली डेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिलीज। ये न्यूक्लियर फैमिलीज छोटे परिवारों की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें दादा दादी नाना नानी पाए जाते हैं। आंट्स जो है परिवार की मुख्य औरतें जैसे कि मासी, चाची और नानी पाई जाती हैं। अंकल्स मुख्य इसमें परिवार के मर्द जैसे मौसा, चाचा, नाना पाए जाते हैं। कजन्स उनके बच्चे। एंड ऑल नियर बाय ऑफ इन अ सेम हाउस होल्ड, और जो सभी रिश्ते हैं वो एक ही छत के नीचे पाए जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके जो है चरित्र किस तरह होता है, हमें कैसे पता लगता है एक जॉइंट फैमिली के बारे में। लार्ज साइज, जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, इनमें माता पिता, चिल्ड्रन बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रंस पोते एंड अदर नियर रिलेटिव्स अलॉन्ग विद देयर वुमेन, और जो है बाकी सभी रिश्ते जो हैं पाए जाते हैं जो उनकी औरतों के साथ रहते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी, द ऑनरशिप, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ लेक प्लेसेस ऑन द जॉइंट बेसिस, की जो है ऑनरशिप मुखिया होता है प्रॉपर्टी का, प्रोडक्शन जो लोग ये प्रोड्यूस करते हैं, कंजम्पशन जो कंज्यूम करते हैं ऑफ वेल्थ पैसे, एंड लेक्स प्लेसेस ऑन जॉइंट बेसिस, कि सब कुछ जॉइंट ही होता है। कॉमन रेजिडेंस, जॉइंट फैमिली यूजुअली लिव्स अंडर सेम रूफ, ये जो है एक ही छत के नीचे पाए जाते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज कोऑपरेशन, इससे जो है एक दूसरे में सहनशीलता की भावना पैदा होती है। अब हम बात करेंगे मैरिज सिस्टम ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में। रूरल मेट सिलेक्शन, के ये मेट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। के.एम. कपाडिया हैज़ डिस्कस द रूरल मेट सिलेक्शन अंडर द 3 सब हेड्स। जो के.एम. कपाडिया हैं उन्होंने रूरल मेट सिलेक्शन को 3 भागों में बांटा है। द पार्टीज ऑफ सिलेक्शन, कि इनमें जो है 2 पार्टीज आपस में एक दूसरे को सिलेक्ट करती हैं। द फील्ड ऑफ पार्टीज ऑफ सिलेक्शन, कि वो लोग क्या कार्य करते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, के किस तरह सिलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे पार्टीज ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मैरिज पार्टनर सिलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर बाय म्यूचुअल विलिंगनेस, कि ये जो है मैरिज पार्टनर अपने पार्टनर को म्यूचुअल विलिंगनेस के आधार पर ही सिलेक्ट करते हैं, कि अर्थात जिससे शादी करना चाहते हैं वो तैयार भी है या नहीं। सिलेक्शन बाय किन्समैन अरेंज्ड मैरिज, की जो है किन्समैन द्वारा सिलेक्शन की जाती है। किन्समैन होते हैं जो शादियां अरेंज करते हैं, अर्थात जिसे बचोला भी कहा जाता है। सिलेक्शन बाय द पार्टनर्स एंड द किन्समैन, कि जो 2 लोग आपस में शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं और किन्समैन उन्हें उनके बारे में बताता है। द फील्ड ऑफ पार्टीज ऑफ सिलेक्शन, अब हम इनके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। एंडोगेमियस, कास्ट, क्लास, रेसियस, रिलीजियस एंडोगेमी, मतलब कि ये जो है क्लोज्ड ग्रुप्स होते हैं जैसे कास्ट, क्लास, रेसिकल, रिलीजियस एंडोगेमी। एक्सोगेमी, इंसिस्ट, टाबुअस, क्लान, सेपिंडा, विलेज एंड एक्सोगेमी, ये ओपन ग्रुप्स हैं। अब हम इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे। फैमिली एट्रीब्यूट्स, कि इनकी फैमिली का एट्रीब्यूट्स कैसा है। बैकग्राउंड, कि इनका बैकग्राउंड कैसा है समाज में। रेप्यूटेशन, इनकी समाज में रेप्यूटेशन कैसी है, चरित्र कैसा है। साइज, इनके परिवार का कितना साइज है। एजुकेशन, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, समाज में इनका पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर कैसा स्टेटस है। इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, के एक दूसरे को लेकर इनके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। एज, इनकी उम्र क्या है। फिजिकल अपीयरेंस, ये कैसे दिखते हैं। कैरेक्टर, इनका चरित्र क्या है। हेल्थ,
इनकी सेहत क्या है, एजुकेशन, ये लोग कितना पढ़े लिखे हैं, इनकम कितनी है, कितना इनकी तनख्वाह है, ऐसी बहुत सी बातें रूरल सोसाइटी में देखी जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।